Hello students, this is Subodh sir from English classes and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, ये जो वीडियो है ये आपका टोटली एरर्स पर आधारित है। आप सेंटेंस में एरर्स को कैसे फाइंड आउट करोगे ताकि छोटे छोटे एरर्स को पहचान कर आप बड़े से बड़े सेंटेंस के एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करेंगे। आज का जो टॉपिक है एक कॉमन एरर्स में आपको स्पेशली आपको डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव पर आधारित एरर्स है, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं आपको एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूँ डे टू डे। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्या है, देखिए कहता है कि आई शैल परचेज द बिगर वन ऑफ ऑल दीज हाउसेस। मतलब अनेक सारे हाउसेज है और उसमें मैं परचेज किसको करूंगा, जो सबसे बड़ा है। अब आप देखोगे इस सेंटेंस में, ध्यान से देखोगे तो आई शैल परचेज द बिगर, आप ध्यान देखो तो द बिगर, जब द का प्रयोग होता है तो द का प्रयोग आप देख लेना कि सुपरलैटिव डिग्री में होता है। तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में, वन ऑफ ऑल दीज हाउसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिगर के जगह पे आप बिगेस्ट का प्रयोग कर लोगे क्योंकि सुपरलैटिव डिग्री में, और वन यहाँ पर बिगेस्ट वन ऑफ ऑल दीज हाउसेस। तो सही से वाक्य क्या हो जाएगा, आई शैल परचेज द बिगेस्ट। यहाँ पर बिगर को हटा देना है और यहाँ पर आपको बिगेस्ट का प्रयोग करना है, बिगेस्ट वन ऑफ ऑल दीज हाउसेस। नाउ इट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, योर प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली इजियर देन दैट ऑफ माइन। कहता आपकी समस्या जो है मेरी समस्या के तुलना में वह ज्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पर आपको योर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इज है तो नो प्रॉब्लम, देन है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, दैट ऑफ माइन ये भी सही है। अब आप इस वाक्य के इस पार्ट में आइए, देखिए कंपैरेटिवली इजियर है, तो यानी कंपैरेटिवली भी वह जो है कंपैरेटिव डिग्री में है और इजियर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर जब कंपैरेटिवली आ गया तो इजियर नहीं आना चाहिए वाक्य में, यहाँ पर आप इजियर को इजी कर दो, क्या हो जाएगा, योर प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली इजी देन दैट ऑफ माइन। याद रखिएगा, कंपैरेटिवली इजी देन दैट ऑफ माइन। नाउ दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ये आपका सही हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, आवर ऑल मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। मतलब हमारे सभी सदस्य जो है वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, सहयोगी है ना। अब देखिए आपको इस सेंटेंस में कोई एरर्स नहीं बुझा रहा होगा, लेकिन इसमें एरर्स है, वर्ड्स का जो आपका प्लेस है उसमें एरर है। देखिए यहाँ पर कहता है आवर ऑल मेंबर्स, ये आपका गलत है। आपको यहाँ पर आवर ऑल मेंबर्स के जगह ये जो ऑल है ये वाक्य के ये डिटरमाइनर है और यहाँ पर वाक्य के शुरुआत में इसको करना होगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, ऑल आवर मेंबर्स आप लिख दो, केवल ऑल आवर मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। देखिए इस तरह के भी एरर्स आपको जहां पर लगते नहीं है कि एरर्स है, वहां भी सेंटेंस में आपको एरर्स बुझाता है। नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस, नन ऑफ दीज टू बुक्स आर यूजफुल। मतलब कह रहा है कि दो में से कोई भी नहीं। तो जब दो में से कोई के लिए चॉइस की बात हो तो चॉइस के लिए हम कंजक्शन का जो प्रयोग करते हैं आइदर और या नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं, आप इस बात को जानते हो। तो चूंकि निगेटिव है तो नन ऑफ दीज का प्रयोग नहीं होता है, आप ये नन के जगह पे नाइदर ऑफ का प्रयोग कर दो, NEITHER, क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज। अब यहाँ नाइदर दो के लिए ही होता है तो टू जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस होगा, इसलिए टू को आप हटा दो। तो अब आपका सही वाक्य क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज बुक्स आर यूजफुल। मतलब दो में से कोई भी बुक जो है वो उपयोगी नहीं है। एंड को आप कैपिटल भी कर सकते हो क्योंकि वाक्य के सेंटेंस में है शुरुआत में। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज, टू को भी हटाना पड़ेगा आपको, टू को मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया, ये सुपरफ्लुअस था, एक्स्ट्रा था, बुक्स आर यूजफुल। नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, कम कहता है गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। देखना ये सेंटेंस आपको कंपैरेटिव डिग्री में, चूंकि एडजेक्टिव चैप्टर्स है इसलिए सारे क्वेश्चन डिटरमाइनर और एडजेक्टिव से ही है।
सारे के सारे सेंटेंस। कहता है गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। अब देखिए प्रीसियस आपका एडजेक्टिव है, उसको कंपैरेटिव बनाया तो मोर लग गया। तो आप ये ध्यान देना जहां पर कि मोर प्रीसियस देन लग गया तो वहां अगर एनी हो, केवल एनी का प्रयोग, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। एनी के बाद हमेशा अगर मोस्ट है तो अदर लगाओ, एनी है तो अदर लगाओ। तो अब एनी के बाद आपको अदर लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। अदर अदर यहाँ पर आपका मिसिंग था, जो आपको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। नाउ अब फिर से आप रीड आउट कर लो सेंटेंस को। क्या कहता है? गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। नाउ इट इज द करेक्ट सेंटेंस। आप ध्यान दे दो। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आपका क्या कहता है? शी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर। वेरी इजी टू फाइंड आउट। देखना यहाँ पर दो कंपैरेटिव इस सेंटेंस में यूज किया गया है। मोर भी अपने आप में कंपैरेटिव है, मच के बाद का कंपैरेटिव मोर हो जाता है और वाइज का कंपैरेटिव वाइजर हो जाता है। अब आप बताओ दो कंपैरेटिव का हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे आप कह सकते हो कि मोर यहाँ पर क्या है? सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है। क्योंकि वाइजर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव है तो उसमें हम कंपैरेटिव को फिर मोर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? शी इज वाइजर देन हर सिस्टर। तो मोर को आपको वाक्य से हटाना पड़ेगा और ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ सेवंथ में आइए, क्या कहता है? द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन मैसूर। यहां देखिए, द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन। तो देखिए बेटर कंपैरेटिव डिग्री आया, तो बेटर के बाद आपको यहाँ पर देन का जो प्रयोग हुआ है, क्या कहता है? द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन। देन के बाद आपको यहाँ पर चूंकि कंपेयर कर रहा है इसलिए यहाँ पर आपको दैट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन दैट ऑफ मैसूर। अगर दैट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा अपने आप में, इसलिए आप ध्यान दे दो। द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन दैट ऑफ मैसूर। नाउ एट्थ सेंटेंस को आप ध्यान से देख लो। क्या कहते हैं? शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, एक की तुलना वाक्य में हम रेस्ट चीजों से करते हैं, चाहे वो पीपल हो, थिंग्स हो या कोई भी चीज हो। तो अब आप देखिए, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब देखिए जब ऑल आ गया तो यहां पर अदर का प्रयोग आपको पता है कि हम कंपैरेटिव में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। एनी अदर का प्रयोग, मोस्ट अदर का प्रयोग, अदर का प्रयोग हम कंपैरेटिव के लिए ही करते हैं। तो आपको ये करना है इस वाक्य में कि शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये अदर्स को आपको वाक्य से हटा लेना है, अदर को, और ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ओके, कम टू द नाइन्थ सेंटेंस। क्या कहता है? विच ऑफ दीज टू बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट। ऐसा सेंटेंस अक्सर हम गलती कर जाते हैं। कहां? तो आर्टिकल के प्रयोग में, डिटरमाइनर के प्रयोग में। विच ऑफ दीज टू बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट। जब डू यू लाइक आ गया तो ये लाइक आपका क्या है? वर्ब है, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर वर्ब का प्रयोग हो तो वहां पर द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस? विच ऑफ दीज टू बुक्स डू यू लाइक मोस्ट। यहां पर आपका एरर था, इस सेंटेंस के इस पार्ट में आपका एरर था। 10वां सेंटेंस क्या कहता है? द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट, द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज का प्रयोग हुआ है इसलिए कि क्वालिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज भी तो सही है। द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर देन योर्स। देन योर्स भी आपका, योर्स तो आपका सही है इसलिए कि द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट की तुलना हम तुम्हारे शर्ट से या आपके शर्ट से करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये देखिए सुपीरियर हुआ, इंफीरियर हुआ, अल्टेरियर हुआ, एक्सटेरियर हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होता भी है तो हम वहां पर टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको ये देन को हटाना होगा और यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना होगा। तो क्या हो जाएगा? द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर टू योर्स
देन आपका ये गलत था, इसलिए कि इंफीरियर, सुपीरियर, अल्टेरियर, एक्सटीरियर के बाद हम देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं, और जब भी करते हैं हम टू का प्रयोग करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सेंटेंस क्या है? विकास इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, आप ध्यान दे दीजिए, विकास इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये भाई थोड़ा सा ध्यान दे दो, वन ऑफ द एक ऐसा टर्म है ना, वन ऑफ द, जिसका प्रयोग अगर वाक्य में हो गया तो इस वन ऑफ द के बाद आपका जो आने वाला नाउन होगा, अगर डिग्री होगा तो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, ये तो आपका बेस्ट सही है। लेकिन जो ये नाउन है, ये नाउन सिंगुलर कभी नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर में यूज नहीं होके आपका किस में यूज होगा? प्लूरल में। तो ये आप ध्यान देना, ये स्टूडेंट गलत है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए? इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। तो विकास इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आप इस तरह से एरर को इजी वे में सिंपल तरीके से पहचानते चले जाओगे तो छोटे छोटे सेंटेंस के आधार पर कल आप बड़े से बड़े एरर को भी फाइंड आउट करते चले जाओगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको स्पॉटिंग एरर से संबंधित। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। टिल देन, गुड बाय।